और इधर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो सीबीआई के दफ्तर तक जा पहुंची। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई से ऑपरेशन लोटस की जांच करने की मांग की है, लेकिन केजरीवाल के विरोधी इसे मांग कम, ड्रामा ज्यादा बता रहे हैं। अच्छा देखिए, यह बात तो जरूर है कि केजरीवाल सरकार जब अपनी शराब नीति पर घिरी तभी उसने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन दिल्ली आपके लिए अब सिर्फ बहाना है। गुजरात का चुनाव असली निशाना है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़क हो या विधानसभा का सदन हो, सड़क से सदन तक संग्राम ही संग्राम है। इस संग्राम का एक सिरा बीजेपी है और दूसरा सिरा आम आदमी पार्टी। इन दोनों के बीच 4 मोर्चों पर जंग छिड़ी है। मोर्चा नंबर 1 ऑपरेशन लोटस, मोर्चा नंबर 2 शराब, मोर्चा नंबर 3 स्कूल और मोर्चा नंबर 4 दिल्ली से आगे गुजरात। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी शराब वाली अपनी नई पॉलिसी पर घिर गई तो उसने बीजेपी पर नया आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदना चाहती है। इसके लिए सीबीआई दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर जाकर बैठ गए। अपने सांसद संजय सिंह की अगुवाई में आपके विधायक सीबीआई डायरेक्टर से मिलने के लिए बैठ गए थे कि सीबीआई इस बात की जांच करे कि बीजेपी के पास ऑपरेशन लोटस के लिए पैसे आते कहां से हैं। तो बीजेपी उपराज्यपाल से इसकी जांच की मांग कर रही है। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई। नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा। भाजपाइयों, तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं। माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जब अपनी शराब नीति पर घिर गई तो उसने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया। ऐसे ही सीबीआई ने छापे थोड़े न मारे थे। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की लड़ाई शराब और ऑपरेशन लोटस से होते हुए स्कूलों तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, वो इस बात का दम भरने से थकते नहीं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर का बना दिया गया। हम बार बार कहते हैं कि हमें भारत को, सबको मिलके हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। और ये काम हमें बहुत कम समय में करना है। 75 साल खराब हो गए अपने। इस बीच आपने जब विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर विश्वास प्रस्ताव पेश किया तो बुधवार को बीजेपी के विधायक ब्रिजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। लगातार तीसरे दिन जो है आज हमने इस मुद्दे को उठाया है और क्लासरूम बनाने में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को 2.5 साल तक सरकार ने दबाए रखा, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है सरकार के लोग। हाउस में हंगामा हुआ और हाउस के बाहर स्कूलों का निरीक्षण। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के साथ स्कूलों का जायजा लेने निकल गए। लेकिन भाटिया का कहना है कि पहले स्कूल में गए तो वो 1967 का खुला था और दूसरा स्कूल आधा अधूरा बना है। इसको लेकर भाटिया और भारद्वाज में जो संवाद हुआ उसको सुनिए। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में
मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है फिर से आप पहले बोलो अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखा दो ये बन रहा है ये बन रहा है देखिए अभी लग रहा है धन्यवाद सच्चाई सामने आ गई है यही दिखाने आए थे यही भ्रष्टाचारी सरकार है कट्टर बेईमान सामने है देखा आप आप सुनिए कि किस तरह आपके कार्यकर्ता बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन नारेबाजी के आगे स्कूलों की हकीकत क्या है, इसको देखिए। आपने वादा किया था कि वो 500 नए स्कूल खोलेगी, लेकिन आरटीआई से पता चला कि नए स्कूल सिर्फ 63 ही खुले। उस पर से दिल्ली सरकार के 1/3 स्कूलों में ही 11वीं और 12वीं की साइंस की पढ़ाई होती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के मुताबिक दिल्ली के 80% स्कूलों में प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं ही नहीं। तो दिल्ली में शिक्षा का यही अच्छा हाल है जिसके लिए केजरीवाल की सरकार जमकर शराब बेचने के लिए नई पॉलिसी लाई थी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।